आयुषी जल्दी आओ यार, हम लेट हो रहे हैं। कब चलोगी? हाँ आए 2 मिनट। सर आपका ऑर्डर। आयुषी तुमने कुछ मंगवाया है क्या? हाँ मंगाया था, ले लीजिए आप। कितने का भैया? सर 499। बारकोड देखो। हो गया भैया। थैंक यू सर। अरे आयुषी आज ही चलोगी, लेट हो रहे हैं हम, जल्दी चलो यार। हाँ आ गई। तुम्हें तो पता है ना, थोड़ा टाइम तो लगता है ना तैयार होने में। अरे बाबा देख लो कितनी धूप है, चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर एक्चुअली आपने हमको ज़्यादा पैसे दे दिया था। मुझे 499 रुपये चाहिए थे और आपने 4999 रुपये कर दिया था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, लाओ वापस करो पैसे मुझे। सर पैसे तो नहीं दे पाऊँगा सर। क्या? ये क्या बात कर रहा है तू? पैसे क्यों नहीं दे पाएगा? वो सर पैसे खर्च हो गए सर। अगर ऐसे करेगा तो फिर मैं अभी ब्लिंकिट पे तेरी कंप्लेंट करता हूँ। आयुषी आना है एक बार। हाँ क्या हुआ? वो तुमने सुबह पार्सल मंगाया था ना, हाँ उसके 499 हुए। मैंने गलती से 5000 रुपये कर दिए, पैसे वापस भी नहीं कर रहा है ये तो। भैया बचे हुए पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? और वो कोई शुक्र है कि इसने बता दिया आके, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तो इतना बिजी था काम में। आप भी ध्यान नहीं देते हैं क्या? इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए। और भैया आप, जब आपको पता चल गया था कि आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, आपको तुरंत वापस कर देना चाहिए था। आपको तो तुरंत पता चल गया होगा ना। हाँ ये सुबह आया था, अभी शाम हो गई है। भैया ये बहुत गलत बात है। आप बचे हुए पैसे तुरंत वापस करिए। मेरे बारकोड पे रिटर्न करो। ये तो हमें सीरियस ही नहीं ले रहा है। आयुषी फटाफट कंप्लेन करो, तब इसका दिमाग ठिकाने लगेगा। सर मैम प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए सर। क्या सुने? एक मिनट, बता क्या बात है? सर माफ़ कीजिएगा सर, मेरे मन में थोड़ी देर के लिए लालच आ गया था और मैंने वो पैसे यूज कर लिए। सर मेरी बीवी बहुत बीमार थी सर, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी सर, इसलिए वो पैसे मैंने अपनी बीवी के पास दे दिए सर। सर बात यह है कि मेरी बीवी हॉस्पिटल में एडमिट है सर। मैंने बहुत लोगों से पैसे मांगे, मेरे किसी दोस्त मेरे काम नहीं आए सर। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। हेलो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा सुनो, पैसे का इंतज़ाम हो गया है तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। ठीक है। हाँ देखो 4500 रुपये भेज दिए हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक। हे ईश्वर, मुझे माफ़ करना, मैंने साहब को बताया नहीं था कि उन्होंने ज़्यादा पैसे भेज दिए थे, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ ताकि उनको ये ना लगे कि मैंने कोई बेईमानी की है। इसलिए सर जो आपने पैसे ज़्यादा भेजे थे उसको मैंने अपनी बीवी के इलाज में लगा दिया सर। लेकिन सर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए सर, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा सर। सर जब मुझे एहसास हुआ कि आपने मुझे ज़्यादा पैसे कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा कि मेरी एक तरह से मदद ही हो गई, और वो मदद आपने की है साहब। तो साहब इसीलिए मैं वापस आ गया आपको बताने के लिए। सर मुझे सिर्फ 1 महीने का मोहलत दे दीजिए सर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। लेकिन वो पैसे तो कंपनी को चले गए होंगे ना, मतलब ब्लिंकिट में, तो फिर तुम कैसे यूज़ किए वो पैसे? नहीं सर, वो पैसे कंपनी को नहीं गए थे सर, वो मैंने अपने पर्सनल बारकोड पे ले लिया था सर। चलो ठीक है,
मान लो हम तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम 1 महीने बाद हमारे पैसे वापस ही करोगे? मैं भले ही गरीब हूँ सर, लेकिन ईमानदार हूँ, चोर नहीं हूँ। अगर मेरे मन में लालच होता सर तो मैं आपके पास क्यों आता? मैं आपको क्यों बताने आता कि आपने ज़्यादा पैसे दे दिए? मैं भले ही गरीब हूँ साहब, लेकिन चोर नहीं हूँ। हाँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, इसीलिए मैंने पैसे अपने बारकोड से ले लिए। और मेरा यकीन कीजिए सर, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे सिर्फ 1 महीने का मोहलत दे दीजिए। अकी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इनकी बातों पे भरोसा कर लेना चाहिए। क्यों? और वैसे भी इनकी मदद तुमने नहीं करी है, भगवान ने करवाई है। वैसे भी अकी, तुम तो उतनी ही पेमेंट करने वाले थे जितने का ऑर्डर था, लेकिन तुमने इतनी पेमेंट कर दी कि उनकी हेल्प हो सके। ये काम आप खुद नहीं कर सकते, ये ऊपर वाला ही करवा सकता है। शायद हमारे ज़रिए उनकी मदद हो जाए। और अगर थोड़े पैसे ज़्यादा चले भी गए हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो कोई कमी नहीं है। तो मेरा यही मानना है, जो होगा अच्छा होगा। अगर उनकी मदद हो जाती है हमारे द्वारा तो ये तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है भाई, मेरी बीवी सही कह रही है। ज़्यादा टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये हम लोगों की मर्ज़ी से तो नहीं हुआ है, शायद उसकी मर्ज़ी से। तो ठीक है, जाओ अपनी बीवी का अच्छे से इलाज करवाओ, और अगर कहीं कुछ कम पड़ता है तो हम तैयार हैं तुम्हारी मदद के लिए। ठीक है? धन्यवाद मैडम जी। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, आप कौन? सर मैं वो ब्लिंकिट वाला, पैसे ज़्यादा हो गए थे एक बार। अच्छा, ब्लिंकिट वाले। हाँ भैया, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक हो गई है और मैं आपको आपके पैसे देने आया हूँ। अरे वाह, आपकी बीवी ठीक हो गई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पैसे देने आए हो? 1 मिनट। आयुषी, हाँ, आना यहाँ। आ गई। देखो कौन आया है। कौन? पहचानो ही नहीं, वो वही ब्लिंकिट वाले भैया हैं जिनके पे पैसा ज्यादा हो। अच्छा, हाँ 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 हाँ। आपकी बीवी कैसी है? वो ठीक हो गई? अरे आप आ गए, बहुत खुशी की बात है। देखो आयुषी, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मतलब बहुत ईमानदार हैं। वैसे मैंने तुमसे एक चीज़ सीखी है दोस्त। आपने क्या सीखा है सर मुझसे? यही कि अगर किसी का पैसा गलती से किसी के पास चला जाए तो वो पैसे उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस पैसे का हक उसी पर है, वो पैसा जिसका हो। और आज तुमने ये सीख मुझे दी। आज के बाद कभी भी अगर मेरे पास गलती से किसी का पैसा आता है तो मैं ज़रूर वापस करूँगा, है ना? बिल्कुल भैया, वैसे पैसे आप ही रख लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब चाय पी कर जाइए आप हमारे घर से, है ना? हाँ। अरे नहीं नहीं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चाय नहीं पी सकता, फिर कभी आऊँगा तो पीऊँगा ज़रूर। और ये आपके पूरे 4500 रुपये हैं। भैया, अगर आप चाय पिए बिना चले गए हमारे घर से तो हमें लगेगा कि आप ये एहसान वहसान की बातें लेकर के जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। अब आप तो हमारे भैया हो गए हैं ना। चलिए प्लीज़ आइए। आइए।